मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो वीडियो हैं वो लाइक और शेयर कीजिए। देखो प्रिय मित्रों, मेरा जो ये चैनल है, यानी हमारा ये चैनल है पर्यावरण सुरक्षा संघ की तरफ से है, प्रकृति की सेवा के लिए है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। हम जितने बार भी इस पर वीडियो वगैरह डालते हैं या आप तक जो भी है का विचार अपने पहुंचाते हैं, वो प्रकृति से रिलेटेड होंगे, संस्कार से रिलेटेड होंगे, आपको मोटिवेट करने के लिए होंगे, आपको प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। या जो नेगेटिविटी है उसे जाहिर करते हैं कि ये चीज़ नेगेटिव है, इससे जो है का आपको बचना चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप ये चाहते हैं कि ऐसी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए, जैसे कि हमारी आवाज़ दूर तक जा सके। अच्छा, अपनी टिप्पणी अवश्य करते रहें। वैसे मैं ये बात मानता हूँ कि लोगों को व्यर्थ की बातें ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि अगर जो कहीं गंदगी का ढेर लगा हो और एक तरफ कोई गुलशन हो, लोग गंदगी के ढेर को बार बार देखते हैं, गुलशन की तरफ किसी की नज़र जाती है। अगर जो कोई चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो तो उसे देखने के लिए हजारों की भीड़ होगी, लेकिन किसी ने कोई अच्छा काम, बहादुरी का काम कर दिया हो या कोई समाज सेवा का अच्छा काम कर दिया हो, तो उसे देखने वाले 10-20 ही होंगे। क्योंकि लोगों को जो व्यर्थ है, जिससे ना कोई फ़ायदा है, बेमतलब में वक्त जाया करने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं देखना और सुनना भी। अभी मैं यहाँ बैठकर आपके सामने कोई उल्टी सीधी जो है का बातें करने लगूँ, जिनका कोई अर्थ विहीन हो, जिनका कोई मतलब ना हो, उसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग जो है का बार बार उसे देखेंगे, बार बार सुनेंगे उन चीज़ों को। अभी मैं कोई गंदी गाली देने लगूँ, लोग गालियों को सुनने को तैयार रहेंगे, यानी गालियाँ तक जो है का देखेंगे बार बार। कोई भी अपशब्द अगर जो मैं कहने लगूँ तो अपशब्द को देखने के लिए बार बार जो है का क्लिक करेंगे, बार बार उस वीडियो को चलाएंगे। यानी कि जो नेगेटिविटी है, जो व्यर्थ है, जिससे कोई शिक्षा हमें नहीं मिलती, बल्कि हमें समय जाया हमारा होता है, सब वक्त बर्बाद होता है, उन चीज़ों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। जो नकारात्मकता है उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, बिल्कुल अटल सत्य है कि व्यर्थ की बातें सुनना और व्यर्थ की चीज़ें देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छी बातों को कोई नहीं सुनता। जैसे स्टूडेंट है, उसे जो है एक सब्जेक्ट की किताब किसी की दे दी जाए, उससे कहा जाए कि तू इसे पढ़, तो उसका मन नहीं लगता, भटकता है, बार बार उठ के भागेगा, नहीं पढ़ेगा। वहीं उसे कोई वैसी किताब दे दी जाए तो उसके सब्जेक्ट से बाहर की हो या सेक्स से रिलेटेड हो, या चोरी या डाकू की कोई उपन्यास हो, तब जब तक वो पूरी कहानी नहीं उसके पढ़ लेगा, जब तक जो है का उसे नहीं हटाए। अभी कोई बदमाश जो है का मतलब किसी का मर्डर कर देता है, वो हेडलाइन बन के जो है का टीवी पे उस पर आती है, क्योंकि वो भी इसी तरीका का परोसते हैं जैसा लोग देखना पसंद करते हैं। सीधी सी बात है, ये न्यूज़ में आती है, न्यूज़ में हेडलाइंस बनती हैं,
उसे लोग बार बार पढ़ते हैं। या गुंडे और बदमाश पहले हुए हैं, उनको जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो या समाज के हित के लिए काम किया हो, उन्होंने पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। हमेशा सही होता है, उनको नहीं लोग पढ़ना चाहते। क्या कभी विवेकानंद जी को कितने लोगों ने पढ़ा, कोई बता सकता है? चंद लोग होंगे जो विवेकानंद जी के बारे में जानते हो, या स्वामी महर्षि दयानंद जी के बारे में जानते हो, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हो, बहुत कम लोग होंगे। क्योंकि उन्होंने जो काम किए समाज कल्याण के लिए किए, तो उनको लोग क्यों जो है का मतलब वो करेंगे। हकीकत में एक बात करूं, कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि ये जितने भर भी समाज सेवी हुए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, आज का समाज उन्हें पागल समझता है। क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से काम किया। और आज के ज़माने में निस्वार्थ भाव से अगर जो कोई काम करता है ना, उसे पागल ही समझा जाता है। तो फिर मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं है। मेरा मकसद तो ये है कि आप नेगेटिविटी से दूर भागो, नेगेटिविटी को जो है का मत ग्रहण करो। अगर जो ग्रहण करना है तो पॉजिटिव चीज़ों को करो। अगर जो आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोच को बढ़ाओ, सकारात्मक लोगों के बीच में रहो। सकारात्मक जो लोग रहे हैं, जो पॉजिटिव रहे हैं लोग, उनको पढ़ो, उनके बारे में स्टडी करो, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। अगर जो नेगेटिव लोगों के बारे में आप जो है का पढ़ोगे या नेगेटिव लोगों के बारे में जो है का बातें करोगे, तो वहाँ से नेगेटिविटी होगी। अगर जो कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए, कोई जेब काटते हुए पकड़ा जाए, या कोई रिश्वतखोर ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, या कोई बदमाश या डाकू जो है का पुलिस की गोली से एनकाउंटर में मर जाए, उसकी हेडलाइंस जो है का अखबार में आए, न्यूज़पेपरों में आती हैं, उसे पढ़ने की बजाय उन लोगों के बारे में पढ़ो। चोर को देखने का क्या फ़ायदा है? देखना है तो उसे देखो ना जिसने उस चोर को पकड़ा है। जेब कतरे को कोई देखते हैं लोग, जेब कतरे को नहीं देखना, देखना है तो उसे देखो जो जेब कतरा जिसने पकड़ा है। जो डाकू गोली से मर गया, या जो अपराधी जो है पुलिस एनकाउंटर में मर गया, उसके बारे में जानकर क्या करोगे? वो तो अपराधी था। अगर जो जानना ही है तो उसके बारे में जानो जिसने उसे पकड़ा या जिसे उसे एनकाउंटर किया। एक रिश्वतखोर ऑफिसर अगर जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसकी हेडलाइंस आती है, उसके बारे में पढ़ते हो, लेकिन वहीं एक छोटा सा नाम होता है कि इसे पकड़वाने वाला फलां आदमी था और फलां ऑफिसर था, तो उसका नाम आपको ध्यान नहीं रहता, उस रिश्वतखोर का नाम ध्यान रहेगा जो नेगेटिव था। अरे जानो तो उसके बारे में जानो जिसने उसको पकड़ा। नेगेटिविटी के बारे में क्या पढ़ोगे? नेगेटिविटी के बारे में क्या जो है का हासिल होना है? नग्नता को देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो चीज़ काल्पनिक हैं, लोग बना बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं,
जो कभी पॉसिबल ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता, उन चीज़ों को लोग जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा हुआ। उन चीज़ों को देखने की बजाय जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखो, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। वहाँ से आपको दिखेगा। और जो दूसरे लोग, कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं या सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नेगेटिव व्यू पे जो नौकरी, वो जो है का अपना वीडियोज बनाते हैं या अपने व्यू देते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों पे जो है का व्यू बनाएं, अपना जो है का वीडियोज बनाएं और लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे कुछ भाई और बहन हैं जो नग्नता को प्रस्तुत करके या अभद्र भाषा उनको प्रयोग करके जो है वीडियोज बनाते हैं। अच्छा है, उन्हें ज़्यादा व्यूज भी मिलते हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ते हैं, उनके लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। नेगेटिविटी तो उनसे भी प्रार्थना है कि आप अगर जो इस तरीके से आपको मशहूरी होना है तो अच्छे वीडियोज बनाओ जिससे समाज का कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि जो यंग एजर है ना आज का, या जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा देखते हैं, उन पर व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं। आप उनके जो एक इस नेगेटिविटी को और बढ़ाने की कोशिश मत करो। मैं भाई बहनों से सबसे अनुरोध करता हूँ। व्यर्थ की बातों पर वक्त बर्बाद करना अच्छी बात नहीं, उससे कुछ हासिल नहीं होता। वक्त की कीमत को समझो, अपने वक्त को, अपने समय को सदुपयोग करो अच्छी बातों के लिए, अच्छे कामों के लिए। कानों को अच्छा सुनने की आदत डालो, आँखों को अच्छा देखने की आदत डालो, यानी सकारात्मक जो चीज़ें हैं उन्हें पसंद करना शुरू करो। कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे, सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे MBBS हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छे अच्छे जो है का मतलब पोस्टर पर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बने। कभी जाना उन लोगों के, उन माँ बापों के पास जाना जिनके वो बच्चे हैं। भाई साहब, उन्होंने घर से TV तक निकाले फेंक दिए। उन बच्चों के पास में मोबाइल भी थे तो वो कीपैड वाले। क्यों? उन्हें पता था कि अगर जो हम अच्छा मोबाइल वगैरह बच्चे को देंगे या जो है TV वगैरह घर में रहेगा तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बच्चा जरूर देखेगा। एक और बात बताऊं आपको, कुछ जो है मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं उन्हें बुरा लग जाएगा, या बहनें हैं उन्हें बुरा लगेगा कि जितने भर भी यूट्यूबर हैं 4 से 10 को छोड़ के बाकी आप इनकी हिस्ट्री देखिए क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानवान हैं। आप उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। जिन्हें आप बार बार खोल के देखो, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों व्यूज आते हैं, वो तो देखने से ही पता चल जाता है आपको। जो वीडियो देखते हो उसके बैक साइड में बैकग्राउंड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी है क्या। उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि वो आदमी क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। उसकी बोलचाल की भाषा से पता चल जाएगा कि वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानवान है। लेकिन हम लोग देखते हैं उन्हें,
जिन लोगों के पास में कोई पॉजिटिविटी है और वो आपको देना भी चाहते हैं, आपके साथ में शेयर भी करना चाहते हैं, तो आप उनको सुनना पसंद नहीं करते। व्यर्थ में समय बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर जो आपको कुछ हासिल ही करना है तो मेरे भाइयों, ये व्यर्थ की चीज़ें देखना, सुनना और व्यर्थ के काम करना बंद कर दो। काम वो करो जिसमें आपका फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो, आपकी रेपुटेशन बढ़े, इज्जत बढ़े, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती हो, जिससे आपको सकारात्मक कुछ चीज़ें मिलती हों। उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों को सुनिए, उन चीज़ों को पढ़िए। आँखों से कहो सकारात्मक चीज़ों को देखे, कानों से कहो सकारात्मक बातों को सुने, मस्तिष्क को कहो सकारात्मक सोच ही पैदा करे, मन से कहो सकारात्मक ही सोचे। जब सकारात्मक विचारधारा आपकी बनेगी, वो यहीं से पैदा होगी। सबसे पहले अपनी आँखों को सकारात्मक चीज़ें देखने की आदत डालो। बड़ी मुश्किल से पड़ती है, बहुत मुश्किल से पड़ती है। आपको मुश्किल होगी, लेकिन कुछ समय जब अच्छा लगने लगेगा ना, तो आनंद आने लगेगा। कानों को अच्छी बातें सुनने की आदत डालिए। शुरू में चुभन सी होगी, ऐसा लगेगा क्या है, कुछ नहीं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सुनने की जब आदत पड़ जाएगी, तो इतना आनंद आएगा जो नेगेटिव चीज़ें में नहीं आएगी। तो सकारात्मक सोच जब भी पैदा होगी, जो बाह्य दृष्ट है, जो बाहर दिखने वाली चीज़ें हैं, अंदर तो बहुत कम लोग झांक पाते हैं। जो बाहर देखने वाली चीज़ें हैं, बाहर से जो सुनने वाली चीज़ें हैं, उनमें सकारात्मक चीज़ों को आप ग्रहण करना शुरू करोगे, तो समझ लीजिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, सकारात्मक सोच पैदा होनी शुरू हो जाएगी। व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं रहेगा। तो व्यर्थ में समय बर्बाद न करें, व्यर्थ की बातें न सुनें। जय प्रकृति, जय।